बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आज आपको पुनः एक बार सिद्धि माँ के बारे में या उनके द्वारा बाबा महाराज की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करने के लिए उपस्थित हूँ। और ये जो परम पूज्य सिद्धि माँ की सेवा में जो जया दीदी रहीं उनकी पुस्तक से मैंने इसको संकलित किया है। अब भक्तजनों, मेरा प्रयास है कि जो भी मुझसे संभव हो पाएगा सिद्धि माँ के विषय में या बाबा के विषय में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लीलाओं को सुनाने का प्रयास करूँगा। आज की जो लीला है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि महाराज जी ने बहुत सारे भक्तों को बनाया क्या, वो तो ढूंढ लेते थे। तो ऐसे ही महाराज जी के एक अमेरिकन भक्त डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट हुए, जिन्हें बाद में महाराज जी ने रामदास के नाम से उनको पुकारा और उनको इसी नाम से जाना गया। उनके द्वारा एक लिखित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में अंकित अंजनी के कथानुसार महाराज जी की कोई जीवनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तथ्य बहुत कम और कहानियाँ अनेक हैं। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं, उनको शब्दों में बांधना, सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। बाबा भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाने गए। कहीं उनको तलैया बाबा कहा गया, कहीं उनको कम्बल वाले बाबा कहा गया, कहीं नीप करोरी बाबा कहा गया, कहीं उनको रामदास लक्ष्मण दास के नाम से जाना गया। विभिन्न नामों से उनको जाना गया, जहाँ पर वो समय समय पर प्रकट होते और सहसा अदृश्य हो जाते थे। वर्ष 1900 के प्रारंभ में महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव अकबरपुर, जो वर्तमान में फिरोजाबाद जनपद में आता है, कि एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। जन्म के समय पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें लक्ष्मी नारायण नाम दिया गया। केवल 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने लगे। इस भ्रमण के दौरान उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। गुजरात के बावनिया ग्राम में एक तालाब के निकट जब उन्होंने साधना की 4 वर्ष तक, तो तालाब में खड़े रहने के कारण घंटों साधना किया करते थे, तो उन्हें तलैया बाबा कहा गया। भक्तजनों, इनके विषय में मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं, बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन आज संक्षिप्त रूप में एक बार पुनः हम सभी आप लोगों के सामने फिर से एक बार संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। जिन लोगों ने नहीं सुन पाया वो सुन सकते हैं। श्री माँ से महाराज उन दिनों की चर्चा करते हुए बताते थे कि जब गांव की महिलाएं घूंघट निकाले सिर पर पीतल की गगरी रखकर तालाब से पानी लेने आती, तब उनको देखा करती थीं। महाराज जी बताते थे कि उनके आने पर वह तुरंत तालाब में कूद जाते थे और लंबे समय तक जल में खड़े रहते थे। केवल गर्दन ऊपर रहती थी, बाकी शरीर जल में रहता था। देश के कुछ भागों में महाराज जी को तिकोनिया वाले बाबा, हांडी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। इस बीच महाराज जी गृहस्थ जीवन में भी लौटे, परंतु कुछ समय बाद ही गृहस्थ जीवन को भी त्याग कर पूरी तरह चल दिए। बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महाराज जी लक्ष्मण दास के नाम से जाने गए। अंततः महाराज जी ने नीप करोरी गांव में प्रवास किया, जो कि फरुखाबाद के पास है, मोहम्मदाबाद के पास। यहीं से नीप करोरी बाबा के नाम से वो विश्वविख्यात हुए। हमने आपको बताया था कि एक ट्रेन घटना हुई थी जिसमें बाबा जी ने ट्रेन रोक दी थी, और उसी ट्रेन घटना के बाद वो संपूर्ण विश्व में नीप करोरी बाबा के नाम से जाने गए थे। जिस प्रकार हवा कब और किधर बहेगी यह कहना बड़ा कठिन कार्य है, उसी तरह महाराज जी कब और कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता है। संभवतः 1940 का दशक महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से कुमाऊं की पहाड़ियों की ओर भ्रमण प्रारंभ कर दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में महाराज जी के चरण कमल पड़ते ही यहाँ पर जगह जगह उन्होंने हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की। आपको बताया था कि महाराज जी ने उत्तराखंड में सबसे पहला स्थान हनुमानगढ़ी बनाया था, फिर भूमियाधार बनाया, फिर कैंची धाम बनाया, फिर काकड़ी घाट बनाया, और फिर तो झड़ी लगा दी। पूरे उत्तराखंड में ऐसा कोई स्थान शायद हो जहाँ पर परम पूज्य महाराज जी के मंदिर न हो, हनुमान जी की मूर्तियाँ न हो। प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि नीप करोरी बाबा कौन थे,
क्या वह एक सिद्ध तपस्वी थे जिन्होंने सर्वोच्च सिद्धियों की साधना करके शक्तियाँ प्राप्त की, या वह भी भारत के अनेक चमत्कारी साधु संतों में एक थे, या फिर वह घर घर के स्नेही पितामह थे जिन्हें कुमाऊँ के बच्चे प्यार से हनुमान या बुज्जू कहते थे। बुज्जू। ऐसे अनेक प्रश्नों के अनेक उत्तर हो सकते हैं। इस संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महाराज जी अपनी दिव्यता को प्रकट नहीं होने देते थे। अपने बारे में कभी भी कोई दिखावा नहीं करते थे। न दाढ़ी रखते थे, न केश रखते थे। सामान्य जीवन कोई जान ही नहीं पाता था कि कौन है। जब भी कोई भक्त उनकी अपार शक्ति की झलक मात्र के निकट आने लगता, महाराज जी पल भर में उसकी बुद्धि को ऐसी भ्रमित करते कि वह सरलता से कह देता, मैं तो कुछ नहीं जानता। ये उनकी लीला ही थी। यदि मेरे सामने यह प्रश्न रखा जाए कि नीम करोली बाबा कौन थे, तो मेरा एक सरल उत्तर होगा कि महाराज जी दिव्य प्रेम के अवतार थे।